Today we will explore everything about fonts, how to load fonts in a web page with a most efficient way। और अगर तुम फॉन्ट को एक अच्छे तरीके से लोड नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है, हम क्यों ही फॉन्ट के बारे में चीज़ों को जानें या फिर एक्सप्लोर करें। आज का जो एजेंडा है वो ये है। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट, मल्टीपल वेज टू लोड फॉन्ट्स, सेल्फ होस्टेड, सीडीएन होस्टेड। अगर तुम गूगल फॉन्ट्स यूज़ करते हो तो क्या डाउन साइड है, ब्राउज़र फॉन्ट को कब डिस्कवर करता है, कब डाउनलोड करता है, प्रॉब्लम क्या है। ओके, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं कि भाई अगर मैं एक एक्सटर्नल फॉन्ट को अपने वेब पेज में यूज़ करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, पहले वो एक्सप्लोर करेंगे। देन आई हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लोर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिस्टम फॉन्ट्स वर्सेस कस्टम फॉन्ट्स। तो ये प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी फॉन्ट तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं वो सिस्टम फॉन्ट्स हैं, और अगर मुझे कोई एक ऐसा फॉन्ट यूज करना है जो कि यूजर के सिस्टम में नहीं है, एक थर्ड पार्टी फॉन्ट है, तो वहां पे मुझे कस्टम फॉन्ट वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। एक फॉन्ट की फाइल को यूजर के ब्राउजर के थ्रू डाउनलोड करवाना पड़ेगा सो दैट वो कस्टम फॉन्ट यूजर देख सके। ये मैं कैसे करूंगा? वेल, वी हैव मल्टीपल वेज। जो पहला तरीका है वो है यूजिंग फॉन्ट फेस सीएसएस रूल। हम फॉन्ट फैमिली का यूज करके एक मनचाहा नाम प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये जो कस्टम फॉन्ट मैं यूज करने वाला हूं उसको तुम इस नाम से रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, तुम्हें ये बताना पड़ता है कि वो फॉन्ट की फाइल कहाँ मिलेगी यूजिंग एसआरसी। यहाँ पे मैंने 3 फॉन्ट पाथ प्रोवाइड किए हैं। सो फर्स्ट, मैंने लोकल फंक्शन का यूज किया है। लोकल का मतलब है चेक इफ द फॉन्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स ओएस, इफ इट इज द ब्राउजर स्किप्स द डाउनलोड इंटायरली। नेक्स्ट, मैंने 2 फॉन्ट के यूआरएल प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो यूआरएल फंक्शन, अगर तुम्हारा फॉन्ट एक सर्वर पे है देन यू हैव टू यूज दिस यूआरएल फंक्शन। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट भी स्पेसिफाई किया है। अब इस फॉर्मेट का जो फायदा है वो ये कि अगर जो तुम्हारा ब्राउजर है वो WOFF2 कंप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता तो वो नेक्स्ट फॉन्ट को चेक करेगा जो कि है WOFF। अगर तुम ये फॉर्मेट को यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ब्राउजर इस फाइल को डाउनलोड करेगा और फिर उसको पता चलेगा कि भाई मैं तो WOFF2 को सपोर्ट नहीं करता, वो फिर नेक्स्ट डाउनलोड करेगा WOFF। तो अगर तुम फॉर्मेट स्पेसिफाई करते हो तो इससे ब्राउजर को पता लग जाता है कि भाई क्या मैं ये फॉर्मेट सपोर्ट कर सकता हूं या नहीं। बेस्ड ऑन दैट ब्राउजर उस फॉन्ट फाइल को डाउनलोड करता है। ये है पहला तरीका। यहाँ पे एक कोड एग्जाम्पल भी है एंड दिस इज द सेकेंड वे। यहाँ पे मैंने गूगल फॉन्ट्स यूज किया है। यहाँ पे मैंने href में एक CSS फाइल का पाथ दिया है और ये CSS फाइल एक एक्सटर्नल फॉन्ट को लोड करती है। अभी हम इस तरीके को एक्सप्लोर करेंगे, बट मोटा मोटा हमारे पास यही 2 तरीके होते हैं टू लोड अ कस्टम फॉन्ट। नेक्स्ट, सेल्फ होस्टेड वर्सेस CDN होस्टेड। हमें कौन सा तरीका ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? सेल्फ होस्टेड वाले तरीके में जो फॉन्ट होती है वो तुम्हारे सर्वर पे होती है, और CDN होस्टेड में जनरली यू यूज समवन एल्स सर्वर। अब यहाँ पे जो रिकमेंडेड वे है कि तुम CDN वाला तरीका यूज करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो यूज़र है वो मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकता है, और अगर तुम CDN यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी फॉन्ट फाइल क्विकली डाउनलोड हो सकती है। अगर तुम सेल्फ होस्टेड सर्वर में अपने फॉन्ट को रखोगे तो फ्यू मिली सेकेंड्स का डिले आ सकता है बेस्ड ऑन कि तुम्हारा सर्वर कहाँ पे है और जो यूजर तुम्हारी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है उसकी लोकेशन क्या है। तो इफ पॉसिबल यूज अ CDN फॉर योर कस्टम फॉन्ट्स। नेक्स्ट, हम लोग बहुत ही इजीली गूगल फॉन्ट यूज कर लेते हैं विदाउट नोइंग the drawback. Let's see the 2 drawback. Number 1, Google is a marketing company. उसको डेटा चाहिए to show targeted ads. The moment you use Google fonts, Google वालों को पता है भाई कि किस वेबसाइट में कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है, and they might track कि तुम्हारे यूजर्स क्या कर रहे हैं। So next time you use Google font, इस बात का ध्यान रखना कि गूगल को पता है कि तुम्हारी वेबसाइट में क्या चल रहा है एंड दे माइट ट्रैक
योर यूजर्स एक्टिविटी। नेक्स्ट, जब भी तुम गूगल फॉन्ट यूज करते हो ना, सी दिस इज अ गूगल फॉन्ट। अब देखो यहां पर कोई फॉन्ट फाइल का पाथ नहीं है। दिस इज नॉट अ पाथ फॉर अ फॉन्ट फाइल, दिस इज अ path for a CSS. Let me copy this and let's open it in the browser. See, this is a CSS file. तो जब तुम गूगल फॉन्ट यूज करते हो सबसे पहले ये CSS फाइल डाउनलोड होती है और इस CSS फाइल के थ्रू पता चलता है कि कौन सा फॉन्ट डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे दो रिमोट रिक्वेस्ट जाती हैं दो डिफरेंट डोमेन में। सी जो फॉन्ट है वो है fonts.static.com पे एंड जो CSS है वो है googleapis.com पे। तो ये जो दो राउंड ट्रिप होती है ना, इट कैन कॉस्ट फ्यू मिली सेकेंड और ये दो ड्रॉबैक्स हैं ऑफ यूजिंग गूगल फॉन्ट्स। सो इफ यू आर ओके विद बोथ ऑफ द पॉइंट्स देन गो अहेड यूज गूगल फॉन्ट्स। नेक्स्ट, व्हेन डज ब्राउजर डिस्कवर्स योर कस्टम फॉन्ट? उसको कब पता चलता है कि भाई तुम कोई कस्टम फॉन्ट यूज कर रहे हो? जब भी पार्सिंग स्टार्ट होगी, जैसे ही ब्राउजर को ये फॉन्ट फेस रूल दिखेगा, उसके अंदर SRC एंड फॉन्ट फैमिली, ब्राउजर समझ जाएगा कि भाई तुम एक कस्टम फॉन्ट यूज कर रहे हो। क्या ब्राउजर डाउनलोड भी करता है एज सुन एज इट डिस्कवर्स द फॉन्ट? वेल नो, ब्राउजर बस डिस्कवर करता है, डाउनलोड नहीं करता। लेट मी शो यू अ डेमो। सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक loading.html पेज क्रिएट कर रखा है। लेट मी सर्च फॉर फॉन्ट फेस एयर। सो यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फेस रूल ऐड कर रखा है और एक कस्टम फॉन्ट पैसिफिको ऐड कर रखा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द ब्राउजर। बेसिक फॉन्ट लोडिंग, लेट्स ओपन द इंस्पेक्ट पैनल, लेट्स गो टू नेटवर्क, ऑल पे फिल्टर है, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स सर्च फॉर आवर फॉन्ट फाइल। देयर इज नो फॉन्ट फाइल। तो ब्राउजर इनिशियली बस तुम्हारे फॉन्ट को डिस्कवर करता है, वो फॉन्ट को डाउनलोड नहीं करता और इसी रीजन की वजह से हम यहाँ पे हैं। हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द लोडिंग ऑफ फॉन्ट? फॉन्ट ब्राउजर कब डाउनलोड करता है? वेल, जब तुम इस फॉन्ट फैमिली को यूज करते हो। मैंने सिंपली इस बटन के क्लिक पे क्लास टॉगल कराई है जिससे कि ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस बटन यू विल सी कि मेरी फॉन्ट फाइल डाउनलोड हो गई। ओके, लेट मी अगेन clear the cache and let me throttle the speed to 3G, delete everything, let's click on the button। see मुझे कितना वेट करना पड़ रहा है to see my custom font, so that's why we are here। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, ब्राउजर कब फॉन्ट को डिस्कवर करता है? जैसे ही उसको फॉन्ट फेस रूल दिखता है। नेक्स्ट, ब्राउजर फॉन्ट को कब डाउनलोड करता है? जब भी तुम कोई CSS अप्लाई करते हो अपने किसी भी एलिमेंट में टू यूज दिस फॉन्ट फैमिली, तभी ये कस्टम फॉन्ट डाउनलोड होता है। अगर तुम इस फॉन्ट फैमिली को कहीं पर भी यूज नहीं करोगे, ये फॉन्ट डाउनलोड नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम क्या क्या आती है इफ यू डोंट पे अटेंशन टू हाउ यू आर लोडिंग अ फॉन्ट? वेल, लेआउट शिफ्ट तुमको देखने को मिलेगा। FOUT इसको बोलते हैं फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट। अभी मैं इसका एक डेमो दूंगा तुमको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्लैश ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट एंड समटाइम्स रेंडर ब्लॉकिंग। क्यों रेंडर ब्लॉकिंग? क्यों? वेल, बिकॉज अगर तुम गूगल फॉन्ट यूज कर रहे हो तो सबसे पहले एक CSS फाइल डाउनलोड होती है। जब तक वो CSS फाइल डाउनलोड नहीं होगी, CSS OM उसका प्रिपेयर नहीं होगा, यूजर कांट सी एनीथिंग। सो बेस्ड ऑन हाउ यू एड अ कस्टम फॉन्ट, इट कैन बी रेंडर ब्लॉकिंग फॉर यू। तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं और इन सारी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है वो कई सारे हैं। बेस्ड ऑन योर चॉइस, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, यू कैन यूज देम। जो सबसे इजी है वो है फॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। लेट्स सी हाउ डज दिस फॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क्स। जब भी तुम फॉन्ट फेस रूल यूज करते हो, यू हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट डिस्प्ले। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है ऑटो, ब्लॉक, फॉल बैक, ऑप्शनल एंड स्वैप। लेट्स सी ये जो वैल्यूज हैं ये काम कैसे करती हैं। बाय डिफॉल्ट होता क्या है, जब तुम एक कस्टम
फॉन्ट यूज करते हो, ऑटो इज अप्लाइड। ऑटो का क्या मतलब है? ब्राउजर डिसाइड्स, मोस्ट ब्राउजर्स यूज अ 3 सेकेंड ब्लॉक पीरियड देन स्वैप, सिमिलर टू ब्लॉक बिहेवियर वेरीज बाय ब्राउजर। अब ये ब्लॉक क्या है, स्वैप क्या है, सारा मैजिक इन्हीं 2 वर्ड्स में छिपा हुआ है। ब्लॉक क्या करता है? शॉर्ट ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। इसका क्या मतलब है? वेल, टेक्स्ट इज इनविजिबल फॉर 3 seconds, then infinite swap period will always eventually show the web font। ब्लॉक में क्या होता है? अगर तुम एक कस्टम फॉन्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया फॉन्ट डिस्प्ले ब्लॉक, तो 3 सेकंड तक ब्राउजर यूजर को कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो वेट करेगा कि ये फॉन्ट डाउनलोड हो जाए। अगर 3 सेकंड तक ये फॉन्ट डाउनलोड नहीं होती है, अगर तुमने कोई फॉल बैक फॉन्ट स्पेसिफाई किया होगा, तो वो फॉल बैक फॉन्ट यूजर को दिखेगा, एंड जैसे ही तुम्हारा ये फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा, यूजर को तुम्हारा ये कस्टम फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे फॉन्ट डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। अपने डेमो में जाते हैं, लेट्स गो बैक एंड लेट मी ओपन दी इंस्पेक्ट पैनल। नेटवर्क में जाते हैं, 3G है, और हम चलते हैं बेसिक फॉन्ट लोडिंग में। अभी के लिए मैं नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ, एक हार्ड रिफ्रेश कर देता हूँ। लेट्स क्लियर एवरीथिंग एंड लेट्स गो 3G। लेट्स क्लिक ऑन अप्लाई पैसिफिको फॉन्ट बटन। सी, गायब हो गया सब। 3 सेकंड तक मुझको कुछ भी नहीं दिखेगा, और 3 सेकंड के बाद फॉल बैक फॉन्ट, एंड देन मेरा एक्चुअल फॉन्ट अगर वो डाउनलोड हो जाता है तो। सो दिस इज हाउ ब्लॉक वर्क्स। ओके, दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी ब्लॉक वर्क्स। 3 सेकंड का इनविजिबल, और उसके बाद स्वैप। स्वैप में क्या होता है? ये इमीडिएटली फॉल बैक फॉन्ट शो कर देता है और वेट करता है फॉन्ट के डाउनलोड होने का। जैसे ही फॉन्ट डाउनलोड होती है, तुमको तुम्हारा फॉन्ट दिख जाता है। इसका भी एक डेमो देख लेते हैं भाई। ब्लॉक को मैं कर देता हूँ स्वैप, एंड लेट्स गो इन द ब्राउजर, लेट्स ओपन बेसिक डेमो, लेट्स इंस्पेक्ट, go to network, do a hard reload, clear everything, throttle it to 3G, click on the apply Pacifico button। सी, कुछ नहीं हुआ। फॉल बैक फॉन्ट जो दिख रही थी वही है, और जैसे ही फॉन्ट डाउनलोड होगी, मेरा कस्टम फॉन्ट। सो दिस इज हाउ ब्लॉक एंड स्वैप वर्क्स। ओके, ब्लॉक क्या करता है? अगेन 3 सेकंड तक कुछ नहीं दिखाता, उसके बाद फॉल बैक फॉन्ट, और फिर अगर तुम्हारी फॉन्ट डाउनलोड हो जाती है तो तुम्हारा फॉन्ट। स्वैप इमीडिएटली फॉल बैक फॉन्ट एंड वेट करता है। हमारे पास 2 और वैल्यूज हैं, फॉल बैक एंड ऑप्शनल। फॉल बैक क्या करता है? एक्सट्रीमली शॉर्ट ब्लॉक, बस 100 मिलीसेकंड तक एक इनविजिबल टेक्स्ट दिखाता है। देन शॉर्ट स्वैप अप्रॉक्सीमेट 3 सेकंड। इफ फॉन्ट डजंट लोड इन टाइम, स्टेज ऑन फॉल बैक, गुड कॉम्प्रोमाइज। तो अगर भाई तुम चाहते हो कि मेरा कस्टम फॉन्ट अगर 3 सेकंड में लोड हो जाए तब तो दिखाओ, अदरवाइज फॉल बैक फॉन्ट ही रहने दो, यूज फॉल बैक। ऑप्शनल, एक्सट्रीमली शॉर्ट ब्लॉक ऑफ 100 मिलीसेकंड। अगर तुम्हारा फॉन्ट 100 मिलीसेकंड में लोड हो गया तब तुम्हारा फॉन्ट दिखेगा, अदरवाइज फॉल बैक फॉन्ट, तुम्हारा फॉन्ट कभी यूजर को नहीं दिखेगा। सो दिस इज बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस। इसका एक विजुअलाइजेशन भी है। लेट्स क्लिक ऑन सिमुलेट फॉन्ट लोड। सी, इनविजिबल, इनविजिबल, और जैसे ही वेब फॉन्ट आया, वेब फॉन्ट। स्वैप में इमीडिएट फॉल बैक, फॉल बैक में बहुत ही छोटा ब्लॉक पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 100 मिलीसेकंड, देन फॉल बैक, एंड देन योर वेब फॉन्ट। ऑप्शनल में बहुत ही छोटा ब्लॉक पीरियड जिसमें इनविजिबल टेक्स्ट। अगर 100 मिलीसेकंड में फॉन्ट नहीं आया तो भाई तुम्हारा फॉन्ट नहीं दिखेगा। सो दिस इज हाउ फॉन्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क्स, and based on your requirement you can use font display property। next, font compression। well, जो हमारे पास different font फाइल के एक्सटेंशंस हैं, एक्चुअली में वो कंप्रेशन को डिनोट करते हैं। जो सबसे अच्छा कंप्रेशन है वो है ब्रॉडली कंप्रेशन, WOFF2। अगर तुम ये फॉन्ट यूज करते हो तो तुम्हें मैक्सिमम कंप्रेशन देखने को मिलता है। WOFF2 wins because it uses Broadly, which was specifically designed by Google for font compression. It understands font table structures and applies pre-processing transforms before compressing. So it's not just generic compression, it's font aware compression। ब्राउजर सपोर्ट वेल काफी अच्छा है।
So there is no practical reason to use anything else today. Okay, you would only add WOFF as a fallback font for very old browsers. Next, font सबसेटिंग। देखो होता क्या है कि हमारे पास ना कई सारे यूनिकोड सिंबल्स होते हैं, कुछ एडिशनल सिंबल्स जो हम कभी यूज नहीं करते जनरली। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फॉन्ट फाइल है, हम उस फॉन्ट फाइल में से उस यूनिकोड कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को स्ट्रिप आउट कर सकते हैं, जिससे कि मेरा जो फॉन्ट फाइल का साइज है वो कम हो पाए। ये काम ऑटोमेटिक भी होता है और मैन्युअली भी होता है। अगर तुम गूगल फॉन्ट यूज करते हो तो गूगल वाले ये काम तुम्हारे लिए कर देते हैं। सो लेट मी ओपन द गूगल फॉन्ट CSS टू शो यू। ये तुम CSS से करते हो बाय द वे। ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। यहाँ पे ये देखो यूनिकोड रेंज, ये गूगल वाले तुम्हारे लिए खुद कर देते हैं। वो एक रेंज डिफाइन कर देते हैं कि भाई जो यूज़र है वो इस रेंज के टेक्स्ट या यूनिकोड कैरेक्टर को सपोर्ट करवाना चाहता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो फॉन्ट फाइल डाउनलोड होती है। ओके, सो फॉन्ट सबसेटिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे तुम नॉन रिक्वायर्ड यूनिकोड कैरेक्टर्स को अपने फॉन्ट में से रिमूव कर देते हो। गूगल फॉन्ट तुम्हारे लिए ये काम कर देता है। Okay, if your page has no Greek text, my font Greek text is never downloaded. Well, pretty much simple. How does this identification works? Like, how does browser got to know we are using Latin or not? Well, the browser already knows the characters on the page क्योंकि browser ने ही HTML को parse किया है. Okay, so browser parses HTML, builds the DOM. Now it knows every character in the text content. Browser parses CSS, finds font face rule with Unicode range. It checks, do any character on this page fall within this Unicode range? If yes, download that font file. If no, skip it. That's it. It's just a set intersection. Characters on the page versus characters in the range. दैट्स इट। और इसके कुछ टूल्स भी हैं। ओके, ऑनलाइन टूल्स हैं। यू कैन विजिट दीज वेबसाइट। यहाँ पे यू कैन प्ले विथ ऑल दी ऑप्शंस। ओके, कि भाई मुझे मेरे फॉन्ट में ये सारी चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर तुम्हें बहुत ही ग्रैनुलर कंट्रोल चाहिए, सो आई विल गिव यू ऑल दीज लिंक्स। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द रेलिवेंट सर्विस टू यूज। नेक्स्ट इज फॉन्ट लोडिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं एक फॉन्ट को एक एक्सटर्नल CSS फाइल में लोड करता हूँ लाइक दिस, कि भाई मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल है जिसमें मैंने एक फॉन्ट फेस रूल ऐड करके रखा है और HTML में मैं इस font.css को ऐड कर रहा हूँ, जो कि हम कर रहे थे कहाँ, गूगल फॉन्ट में। ये तरीका सही है या फिर ये इनलाइन वाला तरीका, ये तरीका सही है? दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? तो एक्सटर्नल वाले में देखो क्या होता है, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 2 नेटवर्क ट्रिप लगती है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, जब ब्राउजर डिस्कवर करेगा इसको CSS fonts.css को, तो ब्राउजर इसको डाउनलोड करने जाएगा। जब ब्राउजर उसको डाउनलोड कर लेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इस CSS में एक कस्टम फॉन्ट यूज हो रही है जो कि इस URL पे है। तो अब ब्राउजर इसको डाउनलोड करने जाएगा सर्वर के पास। तो यहाँ पे देख रहे हो 2 नेटवर्क कॉल हो रही हैं, और जब नेटवर्क कॉल होती है तो हमारे पास और भी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं। DNS रिजोल्यूशन प्लस TCP हैंडशेक प्लस TLS। तो जब भी तुम एक रिमोट सर्वर पे कोई भी API कॉल की रिक्वेस्ट भेजते हो, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो अब 2 नेटवर्क ट्रिप, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 बार से। 2 बार DNS रिजॉल्व होगा, 2 बार TCP हैंडशेक होगा, एंड 2 बार तुम्हारा TLS कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। और अगर तुम HTTP 2 पे हो तो वहाँ पे कनेक्शन रीयूज हो जाता है। तो माइट भी ये तीनों चीज़ें ना हो, बट फिर भी तुम्हारे सर्वर के पास 2 बार कॉल जाएगी एंड यू विल लूज फ्यू मिली सेकेंड्स। तो ये वाला जो तरीका है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे देयर इज 2 स्टेप चेन। द फॉन्ट URL इज हिडन बिहाइंड द CSS फाइल. The browser can't know about the font until the CSS arrives.
तो यहाँ पे ये कॉस्ट तुमको पे करनी होती है। अगर तुम ब्लाइंडली गूगल फॉन्ट्स वाला तरीका यूज़ कर रहे हो तो बी अवेयर, एक बार देख लो क्या तुम CSS फाइल लोड कर रहे हो और उसमें फॉन्ट स्पेसिफाइड है, देन यू आर एटलीस्ट वेस्टिंग फ्यू मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट इनलाइन वाला तरीका, इसमें क्या होता है, वेल नाउ द ब्राउजर डिस्कवर्स द फॉन्ट फेस रूल एज सून एज इट पार्सेस द HTML. No extra network request to fetch a CSS file first. The font URL is discovered earlier, which means the font download can start sooner. तो यहाँ पे तुम few milliseconds बचा लोगे, but there is a catch. सब कुछ simple तो होता ही नहीं है भाई. Inlining the font face in every HTML page means the CSS can't be cached independently. If your external font.css is loaded once, it's cached and reused across every page of your site. With inlining, that font face block is re-downloaded as a part of HTML on every page load. तो अगर तुम्हारे पास 10 पेज हैं, 10 में तुमने फॉन्ट फेस को इनलाइन कर रखा है, तो भाई 10 बार तुम्हारी फॉन्ट फाइल डाउनलोड होगी. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. सॉल्यूशन क्या है? वेल, यूज प्रीलोड टू डाउनलोड योर फॉन्ट फाइल in advance and you can use external CSS. तो अब क्या होगा, तुम्हारी फॉन्ट फाइल एडवांस में डाउनलोड हो जाएगी. जब CSS तुम्हारे पास आएगी तो भाई फॉन्ट ऑलरेडी तुम्हारे पास होगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा नेटवर्क कॉल नहीं लगेगी. अब ये प्रीलोड काम कैसे करता है ये थोड़ी देर में मैं तुमको बता दूंगा. नेक्स्ट इज फॉन्ट लोडिंग API. तो ये जावास्क्रिप्ट का तरीका है टू प्रीलोड अ फॉन्ट. लेट मी शो यू ये काम कैसे करता है. सो आई हैव अ डेमो फॉर दिस फॉन्ट API.html. जिस तरह से तुम प्रीलोड का यूज करके विद द हेल्प ऑफ HTML फॉन्ट को प्रीलोड कर सकते हो, देयर इज अ जावास्क्रिप्ट API फॉन्ट फेस. इसका यूज करके तुम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एक फॉन्ट फैमिली को, एक फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो इन एडवांस. जस्ट क्रिएट दिस रूल. नेक्स्ट यू हैव टू कॉल दिस font.load. font.load जब तुम कॉल करोगे फॉन्ट डाउनलोड हो जाएगी. बस डाउनलोड होगी, तुम्हारे HTML पेज से अटैच नहीं होगी. यू हैव टू कॉल दिस document.fonts.add और लोडेड. लोडेड कहाँ से आया? वेल, इट्स द रिस्पॉन्स. तो जब तुम document.fonts.add कॉल करोगे, दैट फॉन्ट इज रेडी टू बी यूज्ड एंड यू कैन कंज्यूम इट. सो अगर तुम्हें विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एक ईजी वे में एक कस्टम फॉन्ट को डाउनलोड करना है, यू कैन यूज दिस वे. नेक्स्ट इज FOUT एंड FOIT. अब ये दो वर्ड्स हैं क्या? तो ये प्रॉब्लम्स हैं भाई, प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब तुम एक अनमैनेज्ड वे में फॉन्ट को अपने वेब पेज में लोड करते हो. अब ये उतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली फ्यू मिली सेकेंड्स में यूजर के पास फॉन्ट चला जाता है, कंसिडरिंग कि वो एक हाई स्पीड इंटरनेट में है. बट अगर तुम्हारा यूजर 4G यूज कर रहा है, 3G यूज कर रहा है, तब FOUT और FOIT ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं. अब ये है क्या? तो FOUT, फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट. याद है हमने ब्लॉक यूज किया था जिसमें 3 सेकंड तक कुछ भी नहीं दिखता और फिर उसके बाद क्या दिखता है? एक फॉल बैक फॉन्ट. और जब मेरा एक्चुअल फॉन्ट लोड हो जाता है तब दिखता है क्या? मेरा एक्चुअल फॉन्ट. तो यहाँ पे जब तक मुझे कुछ भी नहीं दिखता, इसको हम बोलते हैं FOIT, फ्लैश ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट. जब मुझे फॉलबैक फॉन्ट दिखता है तो इसको हम बोलते हैं FOUT, फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट, क्योंकि ये एक फॉलबैक फॉन्ट है. मैंने एक्चुअल CSS लगाई है एक्चुअल फॉन्ट पे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट. इनके मेरे पास डेमोज रेडी हैं. सो दिस इज FOUT. सो फॉर दैट लेट मी इंस्पेक्ट, ओपन द नेटवर्क पैनल, वी हैव टू थ्रॉटल आवर स्पीड. यहाँ पे तुम ये जो फॉन्ट देख रहे हो ना, ये एक ओरिजिनल फॉन्ट है जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ. मैंने एक कस्टम फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर रखा है. मैंने ऑलरेडी थ्रॉटल कर रखा है 3G में. तो अभी जब मैं रिफ्रेश करूँगा यू विल नोटिस अ डिफरेंट फॉन्ट. सी, अभी थोड़ी देर बाद एक्चुअल फॉन्ट लोड होगा. सी, लेट मी डू अ रिफ्रेश अगेन. 3 लाइन है यहाँ पे. सी,
जब एक्चुअल फॉन्ट आ जाएगा ये 2 लाइन में बदल जाएगा। सी, दिस इज फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट। जब यूजर मेरी वेबसाइट में फर्स्ट टाइम आएगा उसको 3 सेकंड के लिए ऐसा दिखेगा। आफ्टर दैट ये 2 लाइन में चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लैश ऑफ अनस्टाइल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट इज FOIT, फ्लैश ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट। अभी कोई थ्रॉटलिंग अप्लाइड नहीं है, लेट मी चेंज इट टू नो थ्रॉटलिंग, डू अ रिफ्रेश। वेल, कुछ भी तुमको यहाँ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेम इन FOUT, बिकॉज आई एम इन फास्ट इंटरनेट। यहाँ पे मैंने डिले मार रखा है तो यू विल सी द डिफरेंस। वेल, बट यहाँ पे तुमको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि कोई डिले ही नहीं है। अनटिल आई थ्रॉटल द स्पीड, सी, कुछ भी नहीं दिख रहा। दिस इज फ्लैश ऑफ इनविजिबल टेक्स्ट। जब तक मेरी फॉन्ट फाइल डाउनलोड नहीं हो जाती मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। दिस इज FOIT। अब इसको तुम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो? वेल, लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। प्री कनेक्ट एंड प्रीलोड। अब प्रीलोड एंड प्री कनेक्ट ये हेल्प करते हैं ब्राउजर को टू डिस्कवर योर रिसोर्स अर्ली। देखो, ब्राउजर को कब पता चलता है कि तुमने कोई कस्टम फॉन्ट यूज की है? वेल, जब उसे फॉन्ट फेस CSS रूल देखने को मिलता है। बट वॉट इफ तुम ब्राउजर को पहले ही बता दो कि भाई मैं ये फॉन्ट यूज करने वाला हूं, तू तुरंत इसको डाउनलोड करना शुरू कर दे। ये हम करते हैं प्रीलोड से। तो प्री कनेक्ट क्या करता है? तुमको मैंने बोला था कि जब भी हम API कॉल लगाते हैं हमारे पास 3 चीजें होती हैं, DNS प्लस TCP प्लस TLS। तो जो प्री कनेक्ट होता है वो ये तीनों चीजें तुम्हारे लिए कर देता है इन एडवांस, सो दैट जब तुमको कोई भी रिसोर्स एक्सेस करना हो ये तीनों चीजें ना करनी पड़े। तो भाई प्रीलोड क्या करता है? वेल, प्रीलोड तुम्हारे लिए ये तीनों काम करता है प्लस ये फाइल को डाउनलोड भी कर देता है। तो अगर तुम्हें बस कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, गो विथ प्री कनेक्ट। तुम्हें अगर एक्चुअल में डाउनलोड भी करना है, गो विथ प्रीलोड। तो आई हैव डेमोज फॉर दीज टू, लेट मी शो यू। नाउ फॉर प्री कनेक्ट आई कैन नॉट शो यू कि भाई नेटवर्क पैनल में देखो तुम्हारा कनेक्शन पहले बन चुका है, क्योंकि प्री कनेक्ट में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क पैनल में कोई एक्टिविटी लॉग नहीं होती। बट आई कैन शो यू अ विजुअलाइजेशन। सो लेट्स रन द कंपैरिजन फर्स्ट। विदाउट प्री कनेक्ट क्या होगा? DNS लुकअप, TCP कनेक्ट, TLS हैंडशेक, देन CSS डाउनलोड, देन फॉन्ट डाउनलोड। विथ प्री कनेक्ट ऑलरेडी तुमने तीनों चीजों को कर लिया है। अब ब्राउजर जैसे ही फॉन्ट फेस को देखेगा और तुम उस फॉन्ट फैमिली को यूज करोगे, ब्राउजर इमीडिएटली फॉन्ट को डाउनलोड कर लेगा। दिस इज हाउ प्री कनेक्ट वर्क। तुमने कनेक्शन को एडवांस में स्टैब्लिश कर लिया। वेल, प्रीलोड को हम देख सकते हैं इन एक्शन। तो नेटवर्क पैनल ओपन करता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ, नो थ्रॉटल करता हूँ, लेट्स डू अ रीलोड एंड लेट्स गो इन फॉन्ट। सी, मेरी फॉन्ट फाइल आ गई यहाँ पे भाई, क्योंकि मैंने इसको प्रीलोड कर रखा है। लेट्स सी इन द कोड कि कैसे मैंने प्रीलोड किया है। दिस इज preload.html एंड वी जस्ट हैव टू राइट दिस rel इज इक्वल टू प्रीलोड। जैसे ही ब्राउजर प्रीलोड वर्ड को देखेगा, ब्राउजर विल इमीडिएटली स्टार्ट डाउनलोडिंग द फाइल। दिस इज हाउ प्रीलोड वर्क्स। इट डाउनलोड्स योर फाइल इन एडवांस्ड। नेक्स्ट, एक और एडवांस तरीका है टू ऑप्टिमाइज your FOUT, flash of unstyled text, and this is very amazing. You can pass, size adjust, accent override. अब ये accent override क्या है? तो C, A and D। अब ये जो D है इसके ऊपर एक डंडा ऊपर गया है, तो कितना ऊपर गया है? That's accent override। Descent override ये क्या है? Well, C, swap P के नीचे एक डंडा नीचे गया है, कितना नीचे गया है? वो कंट्रोल होता है डिसेंट ओवरराइड से। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल लाइन गैप, लेटर स्पेसिंग। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको तुम कहाँ पे यूज करोगे? वेल, इन द फॉन्ट फेस यू विल जस्ट पास दीज CSS प्रॉपर्टीज एंड कुछ वैल्यूज तुम पास कर दोगे। इन वैल्यूज का क्या मतलब है हम इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने फॉन्ट फैमिली अप्लाई की है बॉडी में, इंटर फॉलबैक एंड सैंस सेरिफ। अब यहाँ पे जो इंटर फॉलबैक फॉन्ट है, मैं चाहता हूँ भाई जब तक मेरा एक्चुअल फॉन्ट अप्लाई ना हो,
फॉल बैक फॉन्ट सेम बिहेव करे एक्चुअल फॉन्ट जैसे, तो मुझे फॉल बैक फॉन्ट को लुक एंड फील देना पड़ेगा कि वो एक्चुअल फॉन्ट जैसा लगे, सो दैट लेआउट शिफ्ट थोड़ा कम हो, तो आई कैन प्ले अराउंड विद दीज CSS प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास ना कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ से तुम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज़ वन टूल कॉल्ड फॉन्ट स्टाइल मैचर। यहाँ पे फॉल बैक फॉन्ट और अपना ओरिजिनल फॉन्ट डालो एंड यू कैन प्ले अराउंड कि भाई ये है मेरा एक्चुअल फॉन्ट, अगर मुझे एग्जैक्टली ऐसा लेआउट चाहिए तो मैं क्या वैल्यूज़ पास करूँ। सी, नाउ यू कैन प्ले अराउंड एंड एक अच्छी सी वैल्यू निकाल लो सारी प्रॉपर्टीज़ की, जस्ट यूज़ इट। एक दूसरा तरीका है जो कि काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ फॉन्टेन, और ये बहुत ही पॉपुलर है। बेसिकली दिस इज़ अ npm पैकेज, और इसका यूज़ करके यू कैन एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट, दीज वैल्यूज फॉर योर डिजायर्ड फॉन्ट। तो मैंने इसका एक डेमो रेडी कर रखा है, लेट्स सी इफ वी कैन see the difference. So in this page I don't have any font matrix override. Let's do inspect, go to network, throttle कर देते हैं भाई slow 4G, and let's do a reload. And now you will notice flash of unstyled text. See, ओके, नाउ इफ आई गो टू दिस, यहाँ पे मैंने सारी मैट्रिसेस को ओवरराइड कर रखा है टू मैच माय ओरिजिनल फॉन्ट। लेट्स सी यहाँ पे कितना डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है। सी, बहुत ही कम। पहले मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा था, बट अब बहुत ही कम। सो दिस इज़ लाइक अमेजिंग। You can use these properties to match your fallback font with your actual font to optimize flash of unstyled text. So these are the solutions to your font problems, and as a front-end engineer you should know कि हाँ भाई, मेरे पास ये सारे तरीके हैं